अमरीकी टीवी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पास्तारान इनकलाब के पास 60% बहरी असलहा और स्पीड बोट्स भी मौजूद हैं। इन्हीं से आबनाए हुर्मज में मुतादिद जहाज़ों पर हमला किया गया, जबकि ईरानी फिजाइया का 2/3 हिस्सा भी ऑपरेशनल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की फौजी सलाहियत इससे कहीं ज्यादा है जितनी ट्रंप इंतजामिया ने अवामी तौर पर तस्लीम की है। दूसरी जानिब तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट रिपोर्ट पर उखड़ गईं। उन्होंने कहा कि अमरीका का पुराना मीडिया एक बार फिर ईरानी हुकूमत के लिए PR कर रहा है। सदर ट्रंप की क़यादत में अमरीकी फौज ने सिर्फ 38 दिनों में ईरान का दिफाई सनती ढांचा तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। कैरोलिन लीविट ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल और तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन्स बनाने और जखीरा करने की ईरान की सलाहियत को बरसों पीछे धकेल दिया गया है। ईरानी बहरिया को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। 3 रोज़ा दौरे के लिए जर्मनी पहुंचने वाले भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह सबमरीन में दाखिल होते हुए गिर गए। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ के इस लम्हे को कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया और इसकी वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया की जीनत बन गई। भारत की वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पहले फ्रांस की राफेल की आरती उतारी तो राफेल पाकिस्तान के कदमों में गिर पड़ा। अब ये जर्मनी सबमरीन में उतरा तो खुद लोगों के कदमों में गिर पड़ा। दिलचस्प अमर ये कि जब से ये वजीर दिफा बना है, सकोई 30 और मिराज 2000, MiG-21 बाइसन, तेजस समेत 40 से जायद भारतीय तैयारे और हेलीकॉप्टर जमीन बोस हुए हैं। मशरिक़े वुस्ता में बढ़ती कशीदगी के दौरान ईरान की जानिब से सख्त बयानात सामने आए हैं, जिनमें कहा गया है कि अगर उसके खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई की गई तो खलीजी ममालिक खुसूसन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन भी निशाने पर होंगे। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने ये भी अंदिया दिया है कि खित्ते में तवानाई के मराकिज़ और अहम तंसीबात को हदफ बनाया जा सकता है। दूसरी जानिब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हुक्काम ने इन इल्ज़ामात और धमकियों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मुल्क किसी भी जारहियत में मुलव्वस नहीं और सिर्फ दिफाई पोजीशन पर कायम है। इमाराती हुक्काम के मुताबिक ईरान के बयानात गुमराहकुन हैं और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। पेंटागन का स्पेन से फौजी मुआहदे मुअत्तल करने पर गौर कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी अहदेदार ने राइटर्स को बताया कि पेंटागन की एक अंदरूनी ईमेल में अमरीका के नेटो इत्तहादियों को सजा देने के ऑप्शंस पर बात की गई है, जिसमें स्पेन से फौजी मुआहदे मुअत्तल करने का भी जिक्र शामिल है। अहदेदार ने बताया कि सजाओं के ऑप्शंस की वजह नेटो का ईरान जंग में अमरीकी कार्रवाइयों की हिमायत न करना है। ईमेल में स्पेन से अमरीकी फौजी मुआहदे को मुअत्तल करने पर भी गौर किया गया है। ईमेल की वजाहत करने के लिए नाम जाहिर न करने की शर्त पर बात करने वाले अहदेदार ने बताया कि नेटो मुखालिफ पॉलिसी के इख्तियारात को एक नोट में तफसील से बयान किया गया है, जिसमें कुछ इत्तहादियों की जानिब से अमरीका को ईरान जंग के लिए रसाई और फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल न करने देना भी शामिल है।